आज की इस वीडियो में मैं आपको पेपलम टॉप कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सिखाऊंगी। साथ ही साथ हम पफ स्लीव बनाना भी सीखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा गाइस। तो मैं यहाँ पे इसे बचे हुए कपड़े में से बनाऊंगी। तो मैंने ये जॉर्जेट का कपड़ा लिया है और साथ में मैंने लाइनिंग का कपड़ा लिया है। इसमें लाइनिंग अटैच होगा। तो सबसे पहले हमने लाइनिंग का कपड़ा लिया है टॉप पार्ट कट करने के लिए, जो कि चोली का पार्ट हम कट करेंगे। तो इस टॉप पार्ट की जो लेंथ रहेगी वो 14 इंच रहेगी और 1 इंच आपको प्लस करके लेना है मार्जिन के लिए। तो इसे हमने 4 फोल्ड में रख लिया है अपनी, और हमने बंद साइड ली है। नॉर्मली ब्लाउज की तरह फोल्ड करना है। ऊपर की ओर से हम 7 इंच लेंगे, क्योंकि मैं इसमें फ्रंट और बैक बोट नेक बनाने वाली हूँ। 6.5 इंच पे मैंने आर्मोल लिया है। तो हम बैक नेक के अकॉर्डिंग लेते हैं शोल्डर आर्मोल। यहाँ पे चेस्ट का 4th पार्ट लिया है, 36 का 4th पार्ट। और उसके बाद यहाँ पे भी हमने उतना ही लिया है, कमर का कोई मेज़रमेंट नहीं लिया है। स्टिचिंग के समय लेंगे। 1.5 इंच हमने मार्जिन ऐड किया है लूजिंग के लिए। यहाँ पे टक्स डालने के लिए 4 इंच पे मार्क किया है मैंने। टक्स की लेंथ हम वस्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग लेंगे, तो मैंने 6 इंच पे लेंथ ली है, या फिर आप ऊपर की ओर से वस्ट पॉइंट ले सकते हो 9 या 10 इंच के अकॉर्डिंग। यहाँ से 1/2 इंच हम तिरछा करेंगे, क्योंकि जब हम टक्स डालेंगे ना, तो यहाँ से क्या होगा कि कोना निकल जाएगा, और ये ना निकले उसके लिए हम पहले से ही 1/2 इंच तिरछा कर देंगे। और उसके बाद यहाँ से हम नेक की विड्थ लेंगे 3.5 इंच पे। 4 इंच हम नेक की लेंथ रखेंगे, 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंथ ली है मैंने। और उसके बाद बोट नेक का शेप देंगे। 1/2 इंच हम शोल्डर डाउन कर देंगे। जब भी हम बोट नेक बनाते हैं तो शोल्डर डाउन करते हैं। उसके बाद यहाँ पे 1 इंच पे बैक आर्मोल का शेप देना है। 1/2 इंच का अंदर की ओर गहराई करते हुए फ्रंट आर्मोल का शेप देंगे, कट कर लेंगे इसे। तो ये हमारे लाइनिंग के पार्ट कट हो गए हैं। अब हम मेन फैब्रिक को फोल्ड करके रखेंगे, जॉर्जेट वाले फैब्रिक को। तो ये मैंने 4 फोल्ड में रखना है, जैसे कि हमने लाइनिंग वाले पार्ट को रखा था। इसके ऊपर लाइनिंग वाले दोनों पार्ट रख देने हैं और 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए कट कर लेना है, जैसे हम ब्लाउज़ के लिए करते हैं। सेम उसी मेथड से साइड से ये जॉइंट है, तो इसे भी हम कट कर देंगे। तो अब आती है बारी नीचे की ओर घेर वाले पार्ट की कटिंग करने की। तो जो भी रेडी लेंथ रहेगी कुर्ती की, जैसे मेरी मेज़रमेंट में है 28 इंच, तो मैंने 14 इंच का टॉप पार्ट कट कर लिया है, चोली वाला पार्ट। तो उससे हम माइनस करते हुए लेंथ लेंगे घेर वाले पार्ट की। तो मैंने 28 में 1 इंच प्लस किया है, तो टोटल 29 इंच हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इस तरह की जो विड्थ रखेंगे वो रखेंगे 38 इंच मैंने रखी है एक पार्ट की विड्थ। तो इस तरह से आप घेर वाले पार्ट की विड्थ रख सकते हो। आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्लेट होंगी उतना अच्छा घेरा आएगा इसमें। और उसके बाद आपको 2 पार्ट कट करने हैं मेन फैब्रिक के, और 2 पार्ट कट करने हैं सेम साइज़ के लाइनिंग वाले पार्ट के। तो मैंने दोनों पार्ट लाइनिंग के भी कट कर लिए हैं। अब एक पार्ट हम जॉर्जेट वाले फैब्रिक का लेंगे और एक पार्ट हम लाइनिंग वाले पार्ट का लेंगे। आप चाहें तो बिना विदाउट लाइनिंग भी बना सकते हो। तो ये जॉर्जेट है, इसलिए मुझे लाइनिंग लगाना पड़ा। और लाइनिंग हमने 2 इंच छोटा रखा है नीचे की ओर से, आप देख सकते हो। एक पार्ट हम लाइनिंग का लेंगे और एक जॉर्जेट का, और दोनों को ऊपर की ओर से जॉइंट कर देंगे। लाइनिंग वाले पार्ट को हमेशा 2 इंच छोटा रखना होता है, ताकि नीचे की ओर से दिखाई ना दे। और इसकी जो प्लेट्स आएंगी वो कुछ इस तरह से नज़र आएंगी। तो हम स्टिचिंग के समय बताएंगे आपको प्लेट्स कैसे डालनी है। तो इस तरह से पहले ऊपर की ओर जॉइंट कर लेना है। अब आती है बारी स्लीव कटिंग करने की। तो मैं यहाँ पे पफ स्लीव बनाऊंगी, तो मैंने कपड़े को किया है 4 फोल्ड में। और जो भी रेडी लेंथ है उसमें आपको 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है पफ स्लीव बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे मार्क करूँगी 14.5 इंच पे। इस तरह से ऊपर की ओर 3 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा है। 3 इंच पे हमने मार्क किया है नॉर्मल स्लीव की गोलाई करने के लिए। नीचे की ओर हम बॉटम लेंगे, तो जो भी बॉटम है उसका आधा लेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमने सिंपल स्लीव की ड्राफ्टिंग कंप्लीट कर ली है। अब ऊपर की ओर 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा जो लेना होता है पफ स्लीव के लिए, वहाँ से 2.5 इंच पे मार्क किया मैंने। 2.5 इंच पे मार्क करने के बाद दोनों गोलाई को इस तरह से मिला देना है नीचे वाली गोलाई में। पहले आपको नॉर्मल स्लीव की ड्राफ्टिंग करनी है, उसके बाद आपको 3 से 4 इंच ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा बढ़ा लेना है। तो यहाँ पे पहले हम लाइनिंग वाले एक पार्ट को लेंगे। अब पहले हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। तो बैक नेक हमने जो विड्थ ली है वो 3.5 इंच ली है, लेंथ मैंने 3 इंच ली है। अब इसकी कर देंगे कटिंग। अब इसी तरह से हम फ्रंट पार्ट को लेंगे, जैसे हमने बैक पार्ट के नेक की कटिंग की है। पहले फ्रंट पार्ट के आर्मोल की कटिंग कर लेंगे इस तरह से।
अब हमने नेक की विड्थ रखनी है सेम 3.5 इंच और लेंथ हम 1/2 इंच बढ़ा देंगे। तो इस तरह से आपको रखनी है। राउंड शेप दिया है मैंने, कट कर लिया है इस तरह से। अब एक पार्ट हम जॉर्जेट वाले पार्ट का लेंगे और एक पार्ट हम ये वाला लेंगे लाइनिंग वाला और नेक बनाएंगे। तो पूरे नेक पे यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। हमें यहाँ पे पूरे नेक पे लगा लेनी है सिलाई। उसके बाद आपको ये एक्स्ट्रा कपड़ा कर देना है कट। तो मैंने सिलाई लगा के एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया है। पूरे नेक पे कट लगाएंगे ताकि इजीली फोल्ड हो जाए ये। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये विदाउट बुकरम नेक हमारा बन के कम्प्लीट हो जाएगा। उसके बाद चारों तरफ से कच्चा बखिया लगा लेना है, एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारा एक पार्ट हमारा रेडी हो गया है। सेम इसी तरीके से बैक पार्ट हमने रेडी कर लिया है। एक पार्ट में हमने टक्स डाल लिए हैं और दूसरे पार्ट में हम आपको बताएंगे कुछ इस तरह से टक्स डालने हैं। दोनों साइड हमने छाप लेने हैं पहले। अब उसके बाद हमने 1/2 इंच गहराई के हमने ये टक्स डालने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने दोनों साइड में डाल लिए हैं टक्स। उसके बाद एक पार्ट हमने जॉर्जेट का लेना है और एक लेना है लाइनिंग का। ऊपर की ओर से हमने जॉइंट कर लेना है, नीचे की ओर से हमने जॉइंट नहीं करना है, ऊपर की ओर करना है। तो इस तरह से हमने जॉइंट किया है एक पार्ट को। अब उसके बाद हमने 1 इंच की गहराई की ये प्लेट डालनी है, बिल्कुल पास पास डालनी है। बिल्कुल इस तरह से डालनी है कि जो ऊपर वाला पार्ट है उसके इक्वल हो जाए ये। तो इसके बराबर हमने प्लेट्स को डाल लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने प्लेट्स डाल ली हैं नॉर्मली सलवार की तरह। अब हमने इसको बराबर रख के देखना है तो मेरा इक्वल आया है। अब इसको इसके ऊपर रखेंगे, दोनों की राइट साइड अंदर की ओर रहेगी। यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा के कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा एक पार्ट रेडी हो गया है। इसी तरीके से हमने दूसरे पार्ट में प्लेट्स डाल के और कंप्लीट कर लेना है बैक वाले पार्ट को। दोनों की सीधी साइड अंदर की ओर रहेगी और इस तरह से फिटिंग का मेज़रमेंट करेंगे। जो भी चेस्ट का मेज़रमेंट है उसे आधा लेंगे यहाँ से यहाँ तक। और ये जॉइंट है यहाँ पे हम कमर का मेज़रमेंट लेंगे, कमर का आधा लेंगे। दोनों साइड इक्वल मार्जिन हमने छोड़ना है, कम या ज़्यादा नहीं करना है, इक्वल मार्जिन छोड़ना है। ऊपर की ओर से शोल्डर जॉइंट करेंगे पहले, उसके बाद हम स्लीव को अटैच करेंगे। फिटिंग हम बाद में करेंगे। तो स्लीव जो है वो सेंटर की ओर मूव करते हुए हमने प्लेट्स डालने हैं इस तरह से। 3 प्लेट हमने सेंटर के इस साइड से डालने हैं और 3 हमने दूसरी साइड से डालने हैं। दोनों प्लेट के जो मुंह रहेगा वो सेंटर की ओर रहेगा। नीचे की ओर से हमने डबल फोल्ड करना है, ये कुछ इस तरह से करना है। तो ये हमारी पफ स्लीव रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने पफ स्लीव रेडी कर ली। अब इसे हम ओपन स्लीव जॉइंट करेंगे। तो ये वाला जो सेंटर है, सेंटर को हम शोल्डर के ऊपर रखेंगे इस तरह से। दोनों की सीधी साइड अंदर की ओर रहेगी। इसको इससे मिलाते हुए रखना है और आधा इस तरह से स्लीव को अटैच करेंगे, आधा दूसरी साइड से अटैच करेंगे। हमने इस तरह से स्लीव को कर लेना है अटैच। तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगी। तो हमने दोनों साइड जो स्लीव है वो अटैच कर ली हैं और जो पफ है वो सेंटर में आया है। उसके बाद स्लीव की बॉटम का आधा लेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक फिटिंग करते जाएंगे नीचे तक। इस तरह से आपको फिटिंग की सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेना है दोनों साइड से। नीचे की ओर जो जॉर्जेट का भाग है उसे हम फोल्ड कर लेंगे, डबल फोल्ड। आप चाहें तो पीको भी करा सकते हैं। और जो लाइनिंग वाला पार्ट है उसमें किनारी बनी थी तो उसे मैंने फोल्ड नहीं किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पेप्लम कुर्ती टॉप की कटिंग एंड स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है और जो पफ स्लीव है उसकी भी कटिंग एंड स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। सो गैस बनने के बाद ये पेप्लम कुर्ती कुछ इस तरह से नज़र आएगी। इसका फाइनल लुक जो है वो कुछ इस तरह से नज़र आएगा। अभी मैंने इस पर प्रेस नहीं किया है। नीचे की ओर से आप देख सकते हो लाइनिंग जो है वो 2 इंच छोटा रखा है मैंने। सो गैस कैसी लगी आपको मेरी ये पेप्लम कुर्ती की वीडियो, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का आईडी ऑलरेडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मैं इंस्टाग्राम पे हाईली एक्टिव रहती हूँ। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।